प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट, बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे थे और आपके इस प्रथम प्रश्न पत्र में श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्याय पाठ्यक्रम में लिए गए हैं। तो हम सभी ने द्वितीय और तृतीय अध्याय का अध्ययन पूर्ण कर लिया है। आज हम चतुर्थ अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आप सभी को मालूम है कि किंग कर्तव्य विमूढ़ श्री अर्जुन को श्री कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में आत्म तत्व का उपदेश दिया और कहा कि यह देह, शरीर को या देह को धारण करने वाला आत्म तत्व ना तो किसी के द्वारा मारा जा सकता है और ना ही ये आत्म तत्व किसी को मार सकता है। यह शरीर के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर या देह के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर दूसरी देह को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम अगर सोच रहे हो कि मैं इन सभी को मार करके पाप का भागी बनूंगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम आत्म तत्व को नहीं मार सकते हो, यानी तुम किसी को भी नहीं मार सकते हो। तो इस प्रकार द्वितीय अध्याय में उन्होंने आत्म तत्व का विस्तृत उपदेश दिया और उसी के साथ ही द्वितीय अध्याय में निष्काम कर्म का भी उन्होंने उपदेश प्रारंभ किया और वो निष्काम कर्म का उपदेश तृतीय अध्याय तक चला और तृतीय अध्याय में उन्होंने कर्म की कर्तव्यता का भी उपदेश दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति या पुरुष सोचे कि मैं पाप का भागीदार न बनूं, इस वजह से मैं कर्म करना ही छोड़ दूं, तो वो मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि कोई पुरुष कर्म करना ही छोड़ दे, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसको कर्म करना पड़ता है। बिना कर्म किए कोई भी नहीं रह सकता है, क्योंकि प्रकृति के वश में होते हुए, प्रकृति के वश में रहते हुए उसको कर्म करने पड़ते हैं। इस प्रकार कर्म की कर्तव्यता का उपदेश देने के बाद में श्री कृष्ण ने गुण और कर्म का विभाग भी समझाया और कहा कि अज्ञानी पुरुष गुण और कर्मों की कर्तव्यता का स्वयं को कर्ता मान लेता है और कर्मों के बंधन में बंधा रहता है, उनसे आसक्त रहता है, जबकि ज्ञानी पुरुष उनसे आसक्त नहीं रहता है और कर्मों के बंधन से छूट जाता है। साथ ही श्री कृष्ण ने आगे उपदेश देते हुए ये भी कहा कि जो भी पुरुष मेरे बताए हुए इन मतों का अनुसरण करता है वह कर्मों के बंधन से छूट जाता है, और जो मेरे मत का अनुसरण नहीं करता है वह अनवरत कर्मों के बंधन में बंधा हुआ रहता है। साथ ही उन्होंने बताया कि जो ज्ञानी पुरुष होता है उसका प्रमुख शत्रु काम होता है। काम को ही इच्छा या वासना भी कहा गया है, अर्थात भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की इच्छा ही काम कहलाती है। और जब काम की पूर्ति नहीं होती है तो पुरुष में क्रोध उत्पन्न होता है
और क्रोध उसके सर्वस्व नाश का मूल होता है। तब श्री कृष्ण ने ज्ञानी व्यक्ति को उपदेश दिया है कि ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह इस काम से दूर रहे, क्योंकि काम ही ज्ञानी पुरुष को नष्ट कर देता है। इतना बता देने के बाद में अब हम चतुर्थ अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। और चतुर्थ अध्याय के अध्ययन में पहले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं उसको देखते हैं हम। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। अन्वय देख लेते हैं इसका पहले। अहम इमं अव्ययम योगम विवस्वते प्रोक्तवान विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वा कवे अब्रवीत। अहम, श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को अहम अर्थात मैंने, इमम यानी इस, अव्ययम न व्ययम इति अव्ययम अर्थात नष्ट न होने वाले, योगम अर्थात योग को। अब यहाँ पे जो योग आया है इसका अर्थ आप लगा सकते हैं शास्त्रों के ज्ञान को या ज्ञान को या आध्यात्मिक ज्ञान को या तात्विक ज्ञान को। तो मैंने इस शास्त्र के ज्ञान को या तात्विक ज्ञान को या योग को विवस्वते प्रोक्तवान अर्थात विवस्वान को प्रोक्तवान यानी कहा, अर्थात मैंने इस तात्विक ज्ञान का या शास्त्रीय ज्ञान का या योग का उपदेश विवस्वान को दिया। विवस्वान और विवस्वान ने मनवे प्राह मनु के लिए कहा। विवस्वान ने किसके लिए कहा? मनु के लिए, यानी विवस्वान ऋषि ने यह ज्ञान किसको दिया? मनु को दिया। मनु इक्ष्वा कवे अब्रवीत, और मनु ने यह ज्ञान किसको दिया? इक्ष्वाकु को बताया। अब्रवीत यानी कहा या बताया, अर्थात मैंने इस नाश रहित योग शास्त्र का उपदेश विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनु को इसका उपदेश दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को इसका उपदेश दिया। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी में हम देखते हैं अव्ययम न व्ययः यत्र से अव्ययः, और तम यहाँ पे द्वितीय का एक वचन है अव्ययम में। और इमम और अव्ययम जो दोनों ही शब्द है ये योगम के विशेषण आए हैं। किसके विशेषण आए हैं? ये योगम के। इमम आपका इदम शब्द पुल्लिंग का द्वितीय एक वचन है। विवस्वते में यहाँ पे चतुर्थी का एक वचन है। प्रोक्तवान में प्र उपसर्ग पूर्वक वच धातु से तवतु प्रत्यय करने पर और फिर पुल्लिंग प्रथमा के एक वचन करने पर प्रोक्तवान बनता है। योगम जो शब्द है यह युज धातु से घइये प्रत्यय करने पर बनता है और फिर इसमें द्वितीय का एक वचन है। अब्रवीत में ब्रूञ्य धातु है और वाची में वच धातु है। अब्रवीत में ब्रूञ्य धातु है और प्राह में भी ब्रूञ्य धातु है। इस प्रकार इस श्लोक का अध्ययन पूर्ण हुआ और हम अगले श्लोक का अध्ययन करते हैं। इसमें देखिए इस श्लोक में एक और जो मनवे आया है, मनवे में मनु शब्द से चतुर्थी का एक वचन है। गुरु के अनुसार अगर इसके आप रूप चलाएंगे तो चतुर्थी एक वचन में मनवे बनता है। और इक्ष्वा कवे में भी
चतुर्थी का एक वचन है। ये भी गुरु के अनुसार अगर इसके चलाओगे, उकारांत शब्द है और गुरु के अनुसार इसके रूप चलाओगे तो इक्ष्वाकवे बनेगा। अगले द्वितीय श्लोक का अध्ययन हम चालू करते हैं। अगले द्वितीय श्लोक में आगे श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषयो विदु स कालेनेह महता योगो नष्ट है परंतपः। देखिए, श्री कृष्ण जो अर्जुन को तात्विक ज्ञान दे रहे हैं, शास्त्रित ज्ञान दे रहे हैं या दर्शन का ज्ञान दे रहे हैं, उसको यहाँ पे योग शब्द से निर्देशित किया गया है। और उसी योग शब्द से निर्देशित करते हुए श्री कृष्ण योग के बारे में बता रहे हैं कि मैंने पूर्व में ही ये ज्ञान विवस्वान को दे दिया था, विवस्वान ने मनु को दिया था और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। आगे फिर क्या बता रहे हैं? एवं परंपरा प्राप्तम, एवं यानी इस प्रकार, परंपरा प्राप्तम अर्थात परंपरा से प्राप्त हुए, इमम यानी इस योग को या इस तात्विक ज्ञान को, इस योग को या इस तात्विक ज्ञान को राज ऋषयः विदु अर्थात राज ऋषियों ने जाना, अर्थात ऋषि लोगों ने या राजाओं ने जाना। परंतप है, हे शत्रुओं को तपाने वाले या दुख देने वाले अर्जुन, स योग है, वह योग, वह तात्विक ज्ञान, वह आध्यात्मिक ज्ञान महता कालेन यानी बहुत समय से ही है, अर्थात यहाँ नष्ट है, अर्थात नष्ट हो गया है। हे शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन, वह योग, वह तात्विक ज्ञान या वह आध्यात्मिक ज्ञान महान समय से या बहुत समय से यहाँ नष्ट हो गया है। इसका समेकित अर्थ देख लेते हैं। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को क्रमशः ऋषियों ने जाना और समझा। हे शत्रुओं को तपाने वाले, दुख देने वाले अर्जुन, वह योग बहुत समय से नष्ट हो चुका है, इसलिए मुझे फिर इसकी आवश्यकता हुई है कि उस तात्विक ज्ञान का उपदेश मैं तुझे दूं। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी में अगर अपन देखें, प्राप्तम जो शब्द है प्र उपसर्ग पूर्वक आप धातु से तय प्रत्यय आया है। राज ऋषय में प्रथमा का बहुवचन है, नष्ट में नस धातु से तय प्रत्यय है, परंतप है, प्राण तपति इति परंतप है, और विदु में लिट लकार आया है। योग है में वही प्रथमा का एक वचन है, कालेन में तृतीया का एक वचन है, और जो महता शब्द आया है, महता शब्द में भी तृतीया का एक वचन है। महान शब्द से अगर आप रूप चलाओगे तो तृतीया एक वचन में महता बनेगा। चलिए अगले श्लोक का अध्ययन हम करते हैं, तीसरे श्लोक का। और तीसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को? से एवायं मयात्यध्ये योगः प्रोक्तः सनातनः भक्तो असीमि सका चेति रहस्यम चेदमुत्तमम्। अन्वय देख लेते हैं इसका। स एव अयम पुरातनः योगः मया अध्येते प्रोक्तः मैं भक्तः असि सका च इति ही इदम उत्तमम रहस्यम अस्ति। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स एव अयम, स एव अर्थात वह ही, अयम अर्थात यानी यह, पुरातन है योग है अर्थात
प्राचीन योग है, प्राचीन योग या प्राचीन तात्विक ज्ञान या प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान। मया यानी मेरे द्वारा, अध्ये यानी आज, ते अर्थात तुम्हारे लिए, प्रोक्त है अर्थात कहा गया या बताया गया। वह ही यह प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान या तात्विक ज्ञान मेरे द्वारा आज तुम्हारे लिए बताया गया। मैं भक्त असी, तुम मेरे भक्त हो, सका चैती, और तुम मेरे मित्र भी हो, तुम मेरे मित्र ही भी हो। ही यानी निश्चय ही, इदम उत्तमम रहस्य अस्ति, रहस्यम अस्ति, अर्थात निश्चय ही जो ये ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूँ, तात्विक ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान या योग का ज्ञान मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ, वह क्या है? उत्तम रहस्य है, सर्वश्रेष्ठ रहस्य है या गोपनीय रहस्य है, जिसके बारे में मैं तुझे बता रहा हूँ। तो इसका समेकित अर्थ देखते हैं। उसी इस प्राचीन योग रूप ज्ञान का मैंने आज तुझे उपदेश दिया। तू मेरा भक्त भी है और मित्र भी है, और यह जो ज्ञान है वह श्रेष्ठ रहस्य है। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी में अगर अपन देखें तो देखिए, स जो आया है ये तत् शब्द पुल्लिंग का एक वचन है। अयम जो शब्द है वह इदम शब्द पुल्लिंग प्रथमा का एक वचन है। पुरातन है योग है, पुरातन है योग का विशेषण आया है और दोनों में ही प्रथमा का एक वचन है। मया में अस्मत् शब्द प्रथमा का, वो अस्मत् शब्द तृतीया का एक वचन है। और ते जो शब्द आया है ये आपको पता है युष्मत् शब्द चतुर्थी का एक वचन है। और प्रोक्त है में भी वच धातु से तय पड़ते हैं। और में यहाँ पे अस्मत् शब्द षष्ठी का एक वचन है। असी में आपका लट लकार है। और उत्तम इदम उत्तमम जो दोनों ही शब्द है वह रहस्य के लिए आए हैं, रहस्य के विशेषण हैं। चलिए अगले श्लोक का हम अध्ययन करते हैं। अगला श्लोक चौथा श्लोक है, जिसमें अर्जुन वापिस श्री कृष्ण से कह रहे हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से क्या कह रहे हैं? अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत खतमेत द्विजानीयम त्वादौ प्रोक्तवानिति। अन्वय कर लेते हैं। भवतः जन्म अपरम विवस्वतः जन्म परम त्वम आधौ प्रोक्तवान इति एतत् कथम विजानीयाम। अर्जुन के श्री कृष्ण को अपनी जो मन में शंका हो रही है उसके बारे में पूछ रहे हैं कि भवतः जन्म अपरम, यानी भवतः यानी आपका, है श्री कृष्ण आपका जन्म अपरम यानी आपका जन्म दूसरा है, यानी अपरम यानी अन्य है, अर्थात दूसरे काल में है। विवस्वतः जन्म परम, और विवस्वान का जन्म यानी जो प्रादुर्भाव है या उत्पत्ति है वह भिन्न काल में है। परम यानी भिन्न काल में, यानी आपका जन्म भिन्न काल में है और विवस्वान का जन्म या उत्पत्ति भी भिन्न काल में है। त्वम आदौ प्रोक्तवान, आपने, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपने या तुमने, आधौ यानी प्रारंभ में, प्रोक्तवान यानी इस योग ज्ञान का उपदेश दिया या योग ज्ञान को कहा। इति ऐसा, एतत् कथम विजानीयाम, ऐसा कैसे मैं जानूं, यानी ऐसा मैं कैसे जानूं, यानी आपका जन्म तो अभी है और विवस्वान का जन्म पूर्व में ही हो चुका, अर्थात दोनों के जन्म में समय अलग अलग है। तो आप कह रहे हो कि आपने इस योग का उपदेश दिया
तो मैं इस आपकी बात को कैसे जानूं या कैसे मानूं, ये शंका अर्जुन के मन में उत्पन्न हुई है। तो उन्होंने वापस श्री कृष्ण से इस बात का उत्तर चाहा कि हे श्री कृष्ण, आप कह रहे हो कि आदि में ये ज्ञान, इस योग ज्ञान का उपदेश आपने विवस्वान को दिया, तो उनका समय तो अलग था जन्म लेने का, और आपका समय अभी जो आप जन्म हुए हो ये समय अलग है, यानी दोनों का ही भिन्न भिन्न समय है उत्पत्ति का। तो मैं ये कैसे जानूं कि आपने ही विवस्वान को ये उपदेश दिया, ये मेरे मन में शंका उत्पन्न हो रही है। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी में हम देखें तो भवतः जो शब्द आया है, भवत शब्द का षष्ठी एक वचन है, विवस्वत में भी षष्ठी का एक वचन है, त्वम में युष्मत शब्द प्रथमा का एक वचन है, आधो में सप्तमी का एक वचन है, वही प्रोक्तवान में तवतु पढ़ते हैं। प्रोक्तवान में क्या है? तवतु पढ़ते हैं। और द्विजानियाम में घ्या धातु है, और घ्या धातु को जा हो जाता है। क्या हो जाता है? जा हो जाता है। और ये विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष का एक वचन आया है यहाँ पे। चलिए आज का अध्ययन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।